सुनाओ मोस्टशिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 255 रुपए 15 पैसे का भाव चल रहा है। एंड कल मैंने आपसे कहा था कि क्या सेकंड फेज की तेजी शुरुआत हो चुकी है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। क्या 320 का भाव किसी भी वक्त निकल सकता है? क्योंकि अगर आप देखें यूएस से भी एक बड़ी खबर का इंतजार है इंडिया के अंदर। अगले हफ्ते वो सभी को मिलने वाले, अगले हफ्ते इस खबर का इंतजार रहेगा। इंडिया के चीफ ट्रेड नेगोशिएटर यूएस के अंदर विजिट करने वाले हैं, ट्रम्प से मिलेंगे। एंड यहाँ पर हो सकता है कि ट्रेड डील होते हुए नजर आए, जो कि यहाँ पर पीयूष गोयल जी भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा एग्रीमेंट जो है फर्स्ट एग्रीमेंट यूएस से होते हुए नजर आए। तो अगर ये यूएस से यहाँ पर ना हो जाता है तो फिर जो मुश्किलें यहाँ पर है आईटी पर वगैरह वगैरह चीज़ों पर, ये टलती हुई नजर आएंगी। रिश्ते सुधरेंगे तो यहाँ पर कंपनियों के साथ भी तो रिलेशन अच्छे होंगे। एंड यहाँ पर हम जो नई फील्ड में आ चुके हैं सेमीकंडक्टर, उसको भी कई सारे बेनिफिट मिलते हुए नजर आएंगे। टाइप्स हुए, यहाँ पर कोलैबोरेट हुए, ये सब यहाँ पर ना आपके सामने होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि नीड है आज की डेट में। अब देखिए सेकंड फेज की तेजी तो देखिए मार्केट बताएगा ना कि क्या होना है, बट हमें तो चार्ट पर ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि 222 के आसपास ना आपको जगह बनती है बहुत अच्छे से। जब ये भाव 270 के अराउंड था तब मैंने आपसे कहा था, एंड एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे उसी जगह से ही घूमा है। हमारे लिए बस एक इंपॉर्टेंट लेवल 222, ये जब तक टिका है तब तक बढ़िया बात है। अगर ये टूटा फिर 200 पर ही यहाँ पर ना सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है। बट शायद आपको 222 के नीचे ये जाता हूँ ना देखे। अच्छा कल देखिएगा कैंडल जो बनी हुई है ना, ये कैंडल जो बनती है इस कैंडल को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। और वैसे भी मार्केट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो निचले लेवल से रिकवरी आई उसके नेक्स्ट डे यहाँ पर ना सॉलिड रिकवरी आई 8% की। तो उम्मीद बस यही है, उम्मीद यही करी जा रही है कि ये जो 270 का जो हाई लगा था इसको ये क्रॉस करे। मैटर ऑफ टाइम, बड़ी ये स्टॉक क्रॉस कर देगा 270। और अगर 270 क्रॉस किया देन यहाँ पर आपके सामने 300 एंड 320 के लेवल कोई बहुत दूर की बात नहीं है। एंड यहाँ पर थोड़े से रेजिस्टेंस वाले अगर पॉइंट की बात करें तो अगर ये देखिए 270 अगर निकला तो ये रेजिस्टेंस भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि पहला रेजिस्टेंस आपका 280 पर है, वहां से एक बड़ी गिरावट आई थी इसके अंदर, आराम से आप देख सकते हैं यहीं से गिरता हुआ चला गया था। कई सारे रेजिस्टेंस थे, स्टॉक क्रॉस करके आया है। 2 से 3 दिन में ही स्टॉक ने क्रॉस कर दिए कई सारे रेजिस्टेंस। तो ये क्या बड़ी बात है। तो पहला यहाँ पर 280 एंड उसके बाद फिर 300 जो कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल होता है। देन अगर 300 क्रॉस हो गया ना तो आप ध्यान रखिएगा कि ये अपना ऑल टाइम हाई जो है उससे दूर नहीं रहेगा। यहाँ पर आपके सामने ऑल टाइम हाई कभी भी लगता हुआ देखने को मिल सकता है। बट मार्केट का मूड जो है वो अच्छा तभी हो जाएगा अगर ये यहाँ पर ना बात कर रहे हैं ना जो यूएस से खबर आनी है, अगर यहाँ पर नेक्स्ट वीक ट्रेड डील हो जाती है तो ये मार्केट को बहुत अच्छा पॉजिटिवली यहाँ पर रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अगर मार्केट रिएक्ट करेगा तो बाकी जो स्मॉल कैप हैं और मिड कैप हैं इनमें भी तेजी बढ़ जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है, आपको सपोर्ट करने के लिए मार्केट की तेजी है फिर। एंड जहां तक की बात है देखिए 4532 का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट कैप एक्चुअल में देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत अगर यहाँ से और बढ़ेगा तो फिर यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है, मनी फ्लो यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि मनी फ्लो ही है क्योंकि अगर आप देखें अभी क्वार्टरली नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर हम उससे ज़्यादा चल रहे हैं। तो आने वाले क्वार्टर की अर्निंग्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि Q2 का यहाँ पर नंबर आने वाले, तो Q2 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, Q3 यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा है। और ना अच्छे नंबर्स आए तो यहाँ पर आपके सामने जो अर्निंग पर शेयर है जितना इंक्रीज होगा उतना ही पी रेशियो में कंफर्ट यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेगा। दैट्स अ पॉइंट। तो यहाँ पर ना अच्छे क्वार्टर का उम्मीद यही है, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो 14.86 टाइम पर आप जो है प्राइस टू बुक वैल्यू पर आ चुके। कोई मजाक का बात नहीं है, यहाँ पर आपके सामने ऑलरेडी तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर में बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा स्टॉक्स के अंदर। जहां पर अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं वहीं पर रहिए, ज्यादा बेहतर यही है। उधरी की तरफ यहाँ पर रुझान रहना चाहिए। नाम बहुत सारे आपको सेमीकंडक्टर जुड़े हुए मिल जाएंगे। इट्स जस्ट लाइक अ .com बबल। देखिए .com यहाँ पर ना आपके सामने जब आया था बबल यूएस के अंदर, आपके सामने क्या बड़ी गिरावट देखने को मिलती यूएस टेक कंपनीज के अंदर। हर कंपनी ने .com जोड़ दिया था उस वक्त, इंटरनेट का ट्रेंड चल पड़ा था ना। तो ध्यान रखिएगा ये भी ऐसे ही है, हर कंपनी भी सैमिको का नाम अपने साथ जोड़ना चाहेगी, बस अपने प्राइस अपना यहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं। बट कुछ ही अच्छी कंपनियां हैं जो कि आपके सामने सरवाइव करेंगी आगे चलकर। एंड मोस्टशिप में बस यही कहता हूं, 20 ईयर एक्सपीरियंस यही सब कुछ बोलता है। 20 साल का एक्सपीरियंस काफी बड़ा एक्सपीरियंस होता है। भले यहाँ पर ना कहते हैं ना कि 20 साल में कुछ ना कर पाई, तो इंडिया के अंदर अब शुरुआत हो रही है, कभी पहले थी नहीं।
ये बात भी आप गौर करिए। इंडिया के अंदर अब जाकर शुरुआत हो रही है, 2025 में शुरुआत है। उससे पहले क्या ही था, सेमिको का कुछ भी हम जानते थे क्या? क्या हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर बना रहे थे क्या? इक्का दुक्का छोटा मोटा बनाते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाया। तो ये बात आप समझिए, 20 साल में जो भी यहाँ पर हुआ, लेकिन आज की डेट में इनकी अर्निंग और वो 10 साल पहले की अर्निंग मैच कर लीजिए, पता चल जाएगा कि आज की डेट में मॉस्चिप कहाँ पर है। बट हाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस देखिए, एंड लास्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस ज़्यादा देखिए। ये आप ना सिर्फ 10% या 20% का चिल्लड़ कमाने के लिए मत बैठिए कि 20% स्टॉक ऊपर हो जाए बस मेरा काम बन गया, फिर वो थीम का मजा ही क्या। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस देखिए, आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपका स्टॉक है 10% नीचे मिल रहा हो तब क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। 10% ऊपर हो तब क्या करना है, ये नहीं। 10% नीचे हो तब क्या करें, 20% नीचे हो तब क्या करें, ये इंपॉर्टेंट है। इस फील्ड में नई फील्ड है, चैलेंजेस में ऑलरेडी आपसे कह रहा हूँ, चैलेंजेस बहुत है। और अभी ये जो है ना, ये खबरों का और मनी फ्लो का आपके सामने इम्पैक्ट है। कुछ दिन बाद ना ये थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग जो है ना वो बहुत सॉलिड चाहिए इस वैल्यू पर, एंड वो यहाँ पर ना आपका धीरे धीरे आ रही होंगी। तो धीरे धीरे आई तो यहाँ पर ना एक प्राइस करेक्शन भी होगा, पर अभी होगा या नहीं होगा पता नहीं, सिंपल सी बात है। तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, हमें बस इतना ध्यान रखना है 222 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पर ना सिर्फ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जगह बचती है 200 का प्राइस, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पैटर्न, पूरे पैटर्न का जो मिड पॉइंट है वो 200 का प्राइस ही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है 200 रुपये, लेकिन उससे पहले 222 है और वहीं से हम जो है वो घूम चुके हैं। तो ये ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं। और अगर ये 270 कट रहा है तो सिंपल सी बात है, मार्केट बस आपसे ये कह रहा है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा और हाई जाने वाले हैं। तो मार्केट की सुनिए, एंड ये भी ध्यान रखिए, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसे लगाने की जरूरत नहीं है इस प्राइसिंग या और ऊपर की प्राइसिंग पर, क्योंकि ये अभी खबरों पर और मनी फ्लो पर चल रहा है। तो मनी फ्लो की वजह से आप शॉर्ट टर्म में जो देखे हैं वो शॉर्ट टर्म वाले देखिए, बट लॉन्गर टर्म वाले धीरे धीरे बाइंग करें, धीरे धीरे। अगर आपको खरीदना है, आपको पसंद है तो स्लोली बाइंग करिए। आपका हाथ से प्राइस नहीं निकलेगा, आपके हाथ से प्राइस नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखिए, धीरे धीरे पैसे डालते जाएंगे, धीरे धीरे क्वांटिटी इकट्ठी करिए। अभी क्वांटिटी इकट्ठी करने का बहुत समय, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। पॉजिटिवली रहिए, कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस ही इसको आगे लेकर जाएगा, ये बिलीव रखिए। तो बस इतने सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।